नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, प्रहार डिफेंस एकेडमी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं आपसे कि आने वाली दीपावली पर आपको इंडियन आर्मी की वर्दी मिले, आपकी मेहनत रंग लाए। हम यही कामना करते हैं। आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आपके बहुत ज्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि सर, जो इंडियन आर्मी रैली भर्ती है, अग्निवीर की भर्ती है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा। और तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बाहर मतलब कि भर्ती होने के बाद में भी यदि आप जमा करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और जिसको जरूरत है, जिसकी भर्ती हो रही है, उस तक आप ये वीडियो। तो सबसे पहले आपका एंट्री के टाइम पर आपका जो लगेगा वो है आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का रहेगा। और साथियों, यदि उनको आप पर डाउट होता है या कुछ शक भी होता है तो उसके साथ में आपको क्या ले जाना पड़ेगा? आपका साथियों आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आप वेरी इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आप बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, ध्यान रखें कि दोनों में नाम मैच एक ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें आपका नाम अलग है और उसमें आपका नाम अलग है। तो साथियों, सबसे पहला आपका हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड। और साथियों, इसके बाद में आपने जैसे 8th से फॉर्म डाला है तो आप 8th की मार्कशीट ले जाइए और 5th की मार्कशीट ले जाइए। मतलब आपने 8वीं से फॉर्म डाला है तो 8वीं की मार्कशीट लगेगी और 5वीं की लगेगी। यदि आपने 10वीं से फॉर्म डाला है तो आपके 8वीं की लगेगी और 10वीं की लगेगी। और यदि आपने टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क से फॉर्म डाला है तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी और आपके 12th की मार्कशीट लगेगी। तो वो भी आपको ले जाना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसने डाला है 10th से फॉर्म डाला है तो 10th के साथ में इसको 8th की मार्कशीट ले जाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों, आपका आ जाता है पहले आय प्रमाण पत्र। आपका आय प्रमाण पत्र भी ले जाना जरूरी है साथियों। ये जो 10th की मार्कशीट है, जैसे आप एंट्री होगी, एंट्री के टाइम पे आपका क्या लगेगा? ओनली एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड के बाद में होगी आपके रनिंग। और रनिंग होने के बाद में यदि आप पास हो जाते हो तो पास होने के बाद में आपका जो लगेगा वो है आपका 10th की मार्कशीट। जो भी आपने जिस चीज से फॉर्म डाला है, 10वीं से, 12वीं से, 8वीं से, वो आपकी लगेगी मार्कशीट। उसके बाद में आपका लगेगा आधार कार्ड और आधार कार्ड के बाद में लगेगा आपका आय का प्रमाण पत्र। और आय के बाद में साथियों आपका लगेगा जाति का प्रमाण पत्र। साथियों, जाति का प्रमाण पत्र लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको कब लगेंगे? जब रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। उसके बाद में साथियों आपका लगेगा स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र। ये साथियों स्थायी निवासी का ऐसा प्रमाण पत्र आपका बनता है या आपके कोर्ट, तहसील वगैरह से आपका बनता है। तो आपका ये स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप रनिंग करने के बाद में पास हो जाते हो तो आपका ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद में आ जाता है साथियों आपका एफिडेविट। एफिडेविट साथियों ये आपका ऑनलाइन से निकलता है। इसमें आपका देखिए कुछ इस तरह का होता है। एफिडेविट इसको बोलते हैं। इस पे आप तो या तो इस पे ही सील साइन करवा के ले जा सकते हो साथियों। इस पे ही सील साइन आप करवा के ले जा सकते हो। और यदि इस पे सील साइन ना करवाओ तो जैसे इस भाई ने किया है कि आपका ये है कुछ इस तरह का आपको लेना है वहां से 50 रुपए का स्टाम्प। और 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको जो है ये इस तरह की टिकटें लगवा के आपका इस तरह का सील सिग्नेचर करवा के आपको ले जाना है। साथियों, रनिंग करने के बाद में ये सब आपका चेक होगा। उसके बाद में साथियों आपको आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र साथियों, आपका चरित्र प्रमाण पत्र या तो आपका थाने से बनेगा या फिर आपके सरपंच से बनेगा। लेकिन थाने का सर्वमान्य होता है, आपका सरपंच वगैरह का इतना मान्य नहीं होता है, उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कुछ इस तरह का रहेगा, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये साथियों आपके कमेंट आ रहे थे कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है क्या? साथियों बहुत जरूरी है। लेकिन ये आपको यदि आपका कहीं ज्यादा समय हो गया है या आपको टाइम भरते में कम बचा हो तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र आप बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रनिंग की, आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको बाहर कर देंगे। डॉक्यूमेंट पे आपको बाहर नहीं करेंगे साथियों। लेकिन ध्यान रहे 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में साथियों ये हो गया अपने सारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद में यदि किसी भाई के पास में एनसीसी है
तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट होगा तो 10 नंबर मिलेंगे, और साथियों आपके पास में सी सर्टिफिकेट है और आपने जीडी में फॉर्म डाला है तो आपकी एग्जाम माफ रहेगी, आपका एग्जाम नहीं होगा। किसी भाई के पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में नेशनल है, इंटरनेशनल है, जो भी आपका है वो आप ले जा सकते हो, इस डॉक्यूमेंट के साथ में उसको फिल कर सकते हो। और साथियों ध्यान रखें, जो आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो 2 साल के बाहर नहीं होना चाहिए। यदि 2 साल के बाहर है, उसकी आज से तारीख जोड़ लो, 2 साल तक की है लिमिट है, उसकी एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो काम देगा। यदि 2 साल से ज्यादा है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। और साथियों जो ये आपके एडमिट कार्ड है, सारी चीजें मैंने बताई, इनके आपको कम से कम 3-3 सेट बना के ले जाना पड़ेगा, सबकी 3-3 सेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में साथियों, इसके बाद में आपको लगेंगे 15 से 20 फोटो, 15 फोटो आपके लगेंगे। लेकिन फोटो में आपको ध्यान ये रखना है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऐसे चमकीला धमकीला नहीं होना चाहिए, सिर पर आपको केप नहीं होना चाहिए, आंखों में आपका चश्मा नहीं होना चाहिए, तभी वो आपके फोटो है वो आपके मान्य रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आपके जो बियर्ड है, आप जो दाढ़ी वगैरह बढ़ा लेते हैं लड़के, वो आपको फोटो में नहीं लगाना है, वो फोटो आपका मान्य नहीं होगा। और साथियों इसी के साथ में ये सारी चीजें हैं, मैंने बता दिया आपको वीडियो के माध्यम से कि क्या चीज पहले लगेगी, क्या रनिंग के बाद में लगेगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप जरूर ले जाइए। उसके साथ में आपके पास में आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको ले जाना आवश्यक है, क्योंकि उसके भी आपको नंबर मिलेंगे साथियों। और जो भाई क्लर्क से भर्ती देगा, उनके पास में यदि कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो ले जा सकते हैं और उनको वहां दिखा सकते हैं कि ये सर लगेगा या नहीं लगेगा। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि कोई क्यूरी हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये कब लगेगा, ये क्या नहीं लगेगा। रनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड साथियों आप निश्चित ही बेझिझक भर्ती दें, अच्छे से भर्ती दें। जो आपने प्रिपेयरिंग की है, जो आपने तैयारी की है, उसके अच्छे से आप भर्ती दें। इसी के साथ में जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।